अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आज हम बहुत यमी सा आइटम बना रहे हैं जो कि है शीर खुरमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले हम दोनों चूल्हे पहले अपने ऑन कर देते हैं। इसको हम मीडियम पे लगाते हैं, इसको हम मीडियम लो पे रखते हैं। चलिए जी, देखिए हमारे पास ये 4 कप दूध है, रेगुलर मिल्क। ये हम अपने पैन में डाल देते हैं। ताकि थोड़ा सा ये पके, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 4 इलायचियाँ। एक आध खोल देते हैं और बाकी ऐसे ही डाल देते हैं। एक आध खोल दी इसलिए कि फिर कभी मुंह में आते हैं ना दाने तो जहर लगते हैं लोगों को, तो ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, चलें सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून घी लेते हैं और अब हम इसमें 1/4 कप के आसपास ये चॉप किए हुए पिस्ते, 1/4 कप के आसपास बादाम चॉप की हुई, ये सब मैंने थोड़ी थोड़ी गर्म पानी में भिगो दी थी और चॉप कर लिए। और थोड़ा 1/4 कप के आसपास हम काजू डाल देते हैं। इस रेशो की मतलब बहुत ज़्यादा आपको जो दिल चाहे ज़्यादा डाल दें, आपको दिल चाहे वो कम डाल दें, इट्स ओके। और ये छुआरे जो है वो 1/4 कप से थोड़े से ज़्यादा है क्योंकि मुझे बेहद पसंद है शीर खुरमे में। तो इसको भी मैंने भिगो दिया था और थोड़ा सा चॉप कर लिया है। चले जी, अब हम इसको भूनते हैं। अभी से ही ऐसा लग रहा है सारे ड्राई फ्रूट ईद का एहसास हो रहा है। चूड़ियों का, मेहंदी का, शीर खुरमे का, सेवइयों का, सब बहुत गहरा नाता है। हमें देखें ये रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से सौंधी सौंधी से खुशबू ना आने लगे। थोड़ी थोड़ी अभी आ रही है, बिल्कुल जलाना नहीं है, लेकिन खुशबू आएगी जब हम इससे निकालेंगे। चले जी, हम अपने दूध को देख लेते हैं। चलो एक स्टर कर लेते हैं। इसको हमें बॉइलिंग पॉइंट पे लाना है। अच्छा देखें, बीच बीच में से बस थोड़ा सा हिला लें, दूध को चेक कर लें कहीं बैठ तो नहीं रहा है। हालांकि बैठेगा क्या, लेकिन फिर भी मेक श्योर कर लें। ड्राई फ्रूट के भूनने की क्या खतरनाक खुशबू आ रही है। अमेजिंग। देखिए हमने 5-7 मिनट तक इसको भूना धीमी आंच पर, और अब हम इसको निकाल लेते हैं। चलें अब इसी सेम पैन में अब हम 1 टेबलस्पून और घी डालते हैं। इसमें अब हम सेवइयाँ डाल देते हैं अपनी, जो कि 1 कप है। देखिए मैंने ये वाला पैकेट यूज़ किया है, ये वाली सेवइयाँ थी, और मैंने इसको तोड़कर और फिर उसके बाद मैंने 1 कप में मेजर करके 1 कप डाला है। तो मुझे लग रहा है कि ये आधी हमने यूज़ की है और आधी ही रह गई है। तो मैंने कहा मेक श्योर कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ। अच्छा, सेवइयाँ जो है वो बहुत ही नाजुक मिजाज होती हैं। अगर हमने उसका ध्यान नहीं रखा तो वो बहुत जल्दी जल जाएंगी। तो उसको बस आप ख्याल रखें, धीमी आंच पर उसको ब्राउन करें। और दूध जो है एक दफ़ा जब गर्म हो जाता है अच्छी तरह, जब उसके बैठने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, तो उस पर भी नज़र रखें। और अगर जो बालाई वगैरह जो ऊपर आ रही है तो उसको मिक्स करते जाएं। तो बेसिकली दोनों काम हमें साथ साथ करने हैं, जो कि डिफ़िकल्ट नहीं है, बड़े मज़ेदार है बल्कि। अच्छा चलें, देखें हम ऐसा करते हैं कि आधा कप हमारे पास कंडेंस मिल्क है, ये हम डालते हैं। इससे थोड़ा रिच और अच्छा बनेगा शीर खुरमा। ये डाल देते हैं। चलिए वही चम्मच हम यूज़ कर लेते हैं, उसी से हिला लेते हैं ताकि उसका कंडेंस मिल्क भी गर्म दूध में जाके और निकल जाए। चलें अब हम अपनी किशमिश भी डाल देते हैं, जो कि 1/4 कप के आसपास है। वैसे आपकी मर्ज़ी, आपको जितना डालना हो डालें, ज़्यादा डालें कम डालें। तो किशमिश हम डाल देते हैं, जो कि हमने भिगोई नहीं थी। बाकी सारी चीज़ें हमने भिगो के काटी और भूनी भी, और उसको हमने कुछ नहीं किया था।
अब हम अपने ड्राई फ्रूट सारे के सारे डाल देते हैं, मज़ेदार सा टेस्ट बना देते हैं शीर खुरमे का, ईद को दोबाला कर देते हैं। चलिए अब हम इसको हिला देते हैं। देखिए कितना यमी लग रहा है, खुशबूदार, ज़बरदस्त। चलिए देखिए सेवइयाँ हम इतने ही स्लो कर रहे हैं तो बहुत शानदार सी भुनेगी। अगर ज़रा भी तेज़ आंच कर दी ना तो फिर कहीं से जलने लगेगी, कहीं से नॉर्मल कलर रहेगा। हमें बिल्कुल एकदम परफेक्ट कलर चाहिए स्लो भूनते हुए। चले जी, अब हम अपने ये दूध में 1/3 कप ऑफ शुगर और डाल देते हैं। आपको जितनी शक्कर पसंद हो इतना आप डालें। अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है तो थोड़ी कम डाल दें, लेकिन जो मेरी प्रेफरेंस है, जो मुझे पसंद है, मैं उस अंदाज से शक्कर डाल रही हूँ। देखिए कितनी खूबसूरती से ब्राउन हुई है। अब आप देख सकते हैं ओरिजिनल वाली हमारी ये थी और ये हमने कर दिया भून के। चलिए अब हम इसको अपने दूध में डालते हैं। चलिए इसको अब अच्छी तरह से मिला लें। देखिए अब इसको हम 5-10 मिनट पकाएंगे। वही मीडियम हमारी चूल्हा है। कॉन्स्टेंटली इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-1 मरतबा चम्मच चला दें और बेसिकली हमारी सेवइयाँ फूल जाएं और दूध गाढ़ा हो जाए तो रेडी हो जाएगा। देखिए हमारी 5-7 मिनट हो गई है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एग्जैक्टली हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। देखिए फूल गई हैं सेवइयाँ, गाढ़ा गाढ़ा दूध हो गया है। बस अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं। चलिए जी अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा देखें ये जो कंसिस्टेंसी है, अगर आपको गरम सर्व करना हो तो ये परफेक्ट है, और अगर आपको फ्रिज में रखना है तो थोड़ा सा इससे पतला रखिएगा, क्योंकि फ्रिज में जाके ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ, चलो ट्राई करते हैं। मेरी तो आज ही ईद हो गई लग रहा है। जबरदस्त, छुआरे का पार्ट तो गजब का। देखिए कैसा ज़बरदस्त सा हमने शीर खुरमा बना लिया थोड़ी ही देर में। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, लोगों को खिलाइएगा, मज़े कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर से लौटती हूँ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।